सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 बूंद कहाँ से आई ये पाठ पढ़ेंगे। बूंद कहाँ से आई, जैसा कि ये शीर्षक से पता चल रहा है, बूंद जैसे बारिश की बूंद को कहते हैं। बच्चों, बारिश तो आपने देखी होगी। अभी भी बारिश का मौसम है और इस समय भी कभी कभार बारिश हो जाती है। बारिश का मौसम कितना सुहावना लगता है, आप लोग सब जानते हो। आप लोग भी बारिश के पानी में कभी न कभी तो ज़रूर नहाए होंगे। अच्छा लगता है ना। बारिश का मौसम में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं और रिमझिम रिमझिम जब बारिश होती है तो उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुहावना लगता है। आइए बच्चों, इसी पर आधारित ये पाठ है। आइए देखते हैं बूंद कहाँ से आई। आज सवेरे से ही मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में छाए काले काले बादल रुई के गोलों की तरह उड़कर इधर उधर जा रहे थे। आप लोग देखते हो बच्चों, जब काले काले बादल छाते हैं आसमान में तो कैसा दिखता है, जैसे रुई का गोला हो और घूम करके इधर उधर जा रहा हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। सुगंध यानी खुशबू। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया और बारिश की बूंदों को देखने लगा। बालकनी यानी आपकी छत से जो छज्जा लगा हुआ रहता है उसको हम बालकनी कहते हैं। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाह पर आ गिरी। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद, तुम कहाँ से आई हो? बूंद झट से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से? वह कैसे? बूंद ने कहा, हाँ, आसमान से। वही तो मेरा घर है। बादल मेरा जहाज है, उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती हूँ। बादल से ही तो बारिश आती है। फिर रवि बाहर मैदान में आ गया और बूंद से पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो और जल तो धरती पर होता है, आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है? बड़ी जिज्ञासा हो रही थी रवि को, इसीलिए उसने बूंद से पूछा कि तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है। बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र यानी इकट्ठा होकर बादलों में बदल जाती है। इन बादलों में हम बूंदें ही तो होती हैं। यानी ये बादल जो है, सारी बूंदें जब इकट्ठा होती है तो वही बादल बन जाता है। हवा के साथ साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और उनके साथ साथ हम भी आसमान की सैर करती रहती हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, हम ठंड से सिकुड़कर पास पास आने लगती हैं। यानी सारी बूंदें जो होती है इकट्ठा होने लगती है आपस में, ठंड से सिकुड़ करके सब नज़दीक नज़दीक अपने आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं। हम सब के लिए मिल जाने से हमारा वजन भारी हो जाता है। यानी सारी बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं, एक जगह जमा हो जाती हैं ठंड के कारण, तो उनका वजन बढ़ जाता है। तो बूंद क्या बता रही कि जब हमारा वजन भारी हो जाता है और हम टप टप करके नीचे गिरने लगती हैं। यानी जब वजन भारी होता है तो वो अपने को रोक नहीं पाती हैं और टप टप करके नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को बारिश किसे कहते हैं? जब बादल में बूंदें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और जब उनका वजन भारी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब वो टप टप करके नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। बूंद की कहानी सुनकर रवि को बड़ा मजा आया, यानी बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, इतनी ऊंचाई पर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा? बूंद बोली, अच्छा तो लगता है, लेकिन ऊपर सर्दी बहुत लगती है, यानी ठंड बहुत लगती है। वहाँ हम सब बूंदें पास पास बैठती हैं। रवि ने पूछा, अच्छा यह बताओ, अब तुम सारी बूंदें यहाँ से कहाँ जाओगी? रवि को जिज्ञासा हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी बूंद से पूछने की। बूंद भी जवाब दे रही थी। तो रवि ने बूंद से पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगी यहाँ से? बूंद ने हंसकर कहा, इतना भी नहीं जानते, अब हम पानी में बदल गए हैं। यानी हम जो हैं अब पानी में बदल गई हैं। यहाँ से बहकर हम नदियों में जाएंगी, खेतों की सिंचाई करेंगी, बांधों में जाकर बिजली बनाएंगी और हमें साफ कर पानी पीने के काम में भी लाया जाएगा।
पानी पीने के काम भी हम लाते हैं, बारिश के पानी को हम इकट्ठा करते हैं ना, उसके बाद भी जो पानी बचेगा वह वापस समुद्र में पहुंच जाएगा। यही हमारा जीवन चक्र है। यानी किस तरह से हम जमीन समुद्र में मिलते हैं, फिर हम किस तरह आसमान में पहुंचते हैं, फिर वहाँ से हम बादल के रूप में फिर हम नीचे आते हैं बारिश के रूप में। और फिर जब हम नीचे आ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, पूरा अपना वो बता रही है कि नीचे आने के बाद वो कहाँ जाती है, नदियों में जाती है। वहाँ से खेतों की सिंचाई होती है। फिर जब पानी को बांधा जाता है तो उससे क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। और फिर पानी को साफ करके पीने के काम भी लाया जाता है। और उसके बाद भी जो पानी बच जाता है वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो यही बारिश का जीवन चक्र है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को ये पाठ? बारिश तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी न कभी बारिश होती ही है। देखने में बारिश का मौसम कितना सुहावना लगता है। उम्मीद है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए कठिन शब्द देखते हैं। सुगंध, सुहावना, बालकनी, समुद्र, एकत्र, सिंचाई, ऊंचाई, सिकुड़कर। बच्चों ये कठिन शब्द को आप 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखेंगे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सुहावना सुंदर, अच्छा, सुगंध खुशबू, बालकनी छज्जा, बाँह हाथ, समुद्र सागर, एकत्र इकट्ठा, सिंचाई पानी देना, बांध वह स्थान जहाँ नदी का पानी रोककर बिजली बनाई जाती है। बच्चों इन शब्दार्थ को आप कठिन शब्द के बाद अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, सुंदर और साफ लिखेंगे और शब्दार्थ को आप याद भी कर लेंगे। पुस्तक अभ्यास को स्वयं से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।